इज फारदेस्ट फ्रॉम द सी, सबसे दूर कौन है? बी तो नजदीक है एट एज 1, एट लेवल 1। डी कहां पर है? 1 2 एट डिस्टेंस 2। ए कहां पर है? 1 2 2, मतलब इसेंट्रिसिटी ऑफ सी क्या होना चाहिए? 2, राइट। अगेन इसेंट्रिसिटी ऑफ डी, अभी डी से सबसे दूर कौन है? बी तो नजदीक है एट लेवल 1, सी बी एट लेवल 2, 1 2, डिस्टेंस 2 पे है, और ए बी कहां पर है? डिस्टेंस 2 पे है, ये एक एज और ये एक एज, राइट 2। तो इधर सी कंसिडर करो या फिर ए कंसिडर करो। डी के लिए फारदेस्ट वर्टेक्स कौन सा होना चाहिए? आइदर सी और ए, तो कौन सा भी कंसिडर करते हो तो भी इसेंट्रिसिटी ऑफ डी इट इज 2। ठीक है, समझ लगा है? यस मैम। Yes, ma'am. Right. So now a vertex with minimum eccentricity is called a center of G. Right. तो अभी इसके लिए आप लोगों को अगर कहा जाए, ग्राफ दिया रहेगा या फिर ट्री दी रहेगी और उसके लिए कहा जाए कि फाइंड आउट द सेंटर, तो सेंटर फाइंड आउट करना है, मतलब हर एक वर्टेक्स की पहले इसेंट्रिसिटी फाइंड आउट करनी पड़ेगी, और इसेंट्रिसिटी फाइंड आउट करने के बाद अ वर्टेक्स विथ मिनिमम इसेंट्रिसिटी, जिसकी इसेंट्रिसिटी कम है, जैसे कि यहाँ पर अभी बी की कम है, राइट, बाकी सब लोगों की 2 2 2 2 आ रही है, राइट। इसेंट्रिसिटी ऑफ बी इट इज 1, तो बी इज द सेंटर ऑफ दैट ट्री। ठीक है, ठीक है, सेंटर ऑफ द ट्री, राइट। अभी ये देखो, अभी आप लोग बताओ यहाँ पर इसेंट्रिसिटी ऑफ ए 3 ए के लिए सबसे दूर कौन सा वर्टेक्स रहेगा? ई। ए के लिए फारदेस्ट वर्टेक्स इज ई मैम। सी और डी। कौन सा? कौन सा बताया? डी। E and F, ma'am. हाँ, इट इज ई और एफ, राइट। बी अगर देखा जाए, ए से बी कहां पर प्रेजेंट है? एट लेवल 1, एट डिस्टेंस 1, राइट। सी देखा जाए तो ए टू सी कैसे रीच हो सकते हैं? ये एज फॉलो करनी है, उसके बाद बी से सी, ये पाथ है, मतलब सी जो है इट इज प्रेजेंट एट डिस्टेंस 1 एंड 2। ठीक है, डी कहां पर प्रेजेंट है? एट डिस्टेंस 1 एंड 2, एजेस कंसिडर करनी है। ई कहां पर प्रेजेंट है? ए टू ई, डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, कैसे जा सकते हैं? ए टू बी एक एज हुई, बी टू डी 2, डी टू ई थर्ड, मतलब ई जो है इट इज एट डिस्टेंस 3 फ्रॉम ए, राइट। एफ भी है, वो कहां पर है? ए टू बी, बी टू डी, डी टू एफ, मतलब एफ जो है इट इज अगेन एट डिस्टेंस 3 फ्रॉम ए। तो ए के लिए फारदेस्ट सबसे दूर वर्टाइसेस कौन से रहेंगे? यू कैन कंसिडर आइदर ई और एफ, दोनों का भी डिस्टेंस सेम है 3 3, तो इसेंट्रिसिटी ऑफ ए इट इज 3। डिस्टेंस किसके बीच में लेना है? वो वर्टेक्स और उससे दूर जो भी वर्टेक्स है, उन दोनों के बीच में जो भी डिस्टेंस रहेगा दैट इज नथिंग बट द इसेंट्रिसिटी ऑफ दैट वर्टेक्स। समझ में आ रहा है? तो इसेंट्रिसिटी ऑफ ए, उसके लिए सबसे दूर कौन है? आइदर ई और एफ, आइदर ई और एफ, तो वो दोनों भी है, इट इज एट डिस्टेंस 3, तो इसेंट्रिसिटी ऑफ ए इट इज 3। अभी बी के लिए इसेंट्रिसिटी क्या रहेगी? बी के बताओ, बी के लिए सबसे दूर कौन रहेगा? वो वर्टेक्स फाइंड आउट करना है और उन दोनों के बीच का डिस्टेंस। ई एंड एफ, राइट, वेरी गुड, ई एंड एफ। तो बी के लिए इसेंट्रिसिटी क्या होनी चाहिए फिर? ई एंड एफ जो है वो दोनों भी एट लेवल और एट डिस्टेंस 2 पे है, तो कौन सा भी कंसिडर कर सकते हो फारदेस्ट वर्टेक्स। ई कंसिडर करते हो तो भी इसेंट्रिसिटी ऑफ बी इट इज 2, एफ कंसिडर करते हो तो भी इसेंट्रिसिटी ऑफ बी इज 2, राइट। अभी डी के लिए बताओ, ए एंड सी। ए एंड सी, ठीक है, तो इसेंट्रिसिटी ऑफ डी इट इज 2 2, 2, वेरी गुड। नाउ इसेंट्रिसिटी ऑफ ई 3 3, राइट। एफ के लिए भी कितने आने चाहिए? 3, बराबर है। ई एंड एफ बोथ आर, दोनों के लिए भी फारदेस्ट वर्टाइसेस कौन से है? आइदर ए और सी, ए भी कंसिडर करते हो तो भी ई जो है इट इज एट डिस्टेंस 3, एफ के लिए भी ए कंसिडर करते हो तो भी डिस्टेंस 3 आएगा,
C कंसिडर करते हो तो भी डिस्टेंस 3 ही आएगा. ठीक आहे, समजलंय का? Yes, ma'am. समजलं का? बोला फटाफट, पुढे जायचं आपल्याला. समजलंय? Yes, ma'am. ठीक आहे. नाव कट पॉइंट्स हे आपण ऑलरेडी बघितलेलं आहे. कट पॉइंट्स और कट व्हर्टेक्स म्हणजे काय? अगर वो वर्टेक्स रिमूव करते हो तो you will get the disconnected graph, right? So cut points or cut vertices are those vertices whose removal disconnects the graph, right? तो भी ये जो ट्री है, ट्री के लिए कट वर्टाइसेस कौन से रहते हैं? जो इंटीरियर नोड्स रहते हैं, राइट? दोज आर द कट पॉइंट्स, राइट? लीफ नोड, दीज आर द लीफ नोड. ठीक है, ए बी, राइट, ई, जिनकी डिग्री क्या है? 1 है, राइट? और उसे पेंडेंट वर्टाइसेस भी कहते हैं, हमने देखा है, राइट, कि जिसकी डिग्री 1 है. दोज आर द पेंडेंट वर्टाइसेस और लीफ नोड. ठीक है ना? हे लीफ नोड झाले. ए बी, नंबर ऑफ एजेस इंसिडेंट ऑन दैट ए, इट इज 1. तो डिग्री ऑफ ए इट इज 1, डिग्री ऑफ बी इज 1. ठीक है, तर ए बी ई H, I, these are the leaf nodes or pendant vertices. तो in any tree except pendant vertices, मतलब जो भी इंटीरियर नोड्स रहेंगे, जैसे कि C इंटीरियर नोड है, D इंटीरियर नोड है, G इंटीरियर नोड है, तो all these C, D, G are the cut points, right? Except leaf nodes, जो भी इंटीरियर नोड्स रहेंगे. ट्री म्हणजे लक्षात आलं खरं तुमच्या काय आहे ऍक्च्युली? ट्री म्हणजे थोडक्यात की जे तुम्ही काय म्हणू शकता, अभी फैमिली की सपोज हायरार्की दिखानी है, राइट? यू कैन यूज द ट्री, राइट? तो इट इज लाइक रिलेशन बिटवीन, अभी ये रूट नोड होगा, राइट? रूट नोड मतलब मेन नोड रहेगा. जैसे कि आप लोगों के पास सपोज ग्रैंडफादर है, राइट? तो उनके 2 चिल्ड्रन रहेंगे. सो दीज आर द 2 चिल्ड्रन नोड्स, राइट? इनके सपोज और 2 बेटे रहेंगे, राइट? सपोज इनके भी और 2 बेटे रहेंगे. ऐसे फैमिली रिलेटेड जो भी हायरार्की है, सपोज यू कैन शो दैट यूजिंग दिस ट्री, राइट? तो दीज आर द लीफ नोड्स जो लास्ट में रहते हैं. यहाँ पर लीफ नोड्स, उनकी डिग्री ऑलवेज क्या रहती है? ठीक है, डेटा स्ट्रक्चर में थोड़ा डेफिनेशन अलग रहेगा इसका, राइट? तो ये जो डेफिनेशन है ये ग्राफ के पॉइंट ऑफ व्यू से है, राइट? तो ग्राफ में हमने डिग्री ऑफ वर्टेक्स देखा था, तो उसके रिलेटेड ही डेफिनेशन बता रही हूँ कि जिसकी डिग्री, जिस वर्टेक्स की डिग्री 1 है, राइट, दिस आर योर लीफ नोड्स. ठीक है, ये भी लीफ नोड होगा, इसकी डिग्री भी क्या है? 1 है, क्योंकि ये जो कनेक्टेड है, द नंबर ऑफ एजेस इंसिडेंट ऑन दैट वर्टेक्स इज 1. सो दिस इज लीफ नोड, दिस इज लीफ नोड. ठीक है, इसके ऊपर भी जो एज आ रही है, एक ही एज आ रही है इंसिडेंट, एक ही एज जो है इसके ऊपर इंसिडेंट हो रही है, तो ये भी लीफ नोड हुआ, ये भी लीफ नोड, ये भी लीफ नोड, ये भी लीफ नोड. ठीक है, ये जो है ये मेन नोड बोल सकते हो, या फिर इसको आप लोग रूट नोड भी बोल सकते हैं. ठीक है, रूट नोड या फिर पेरेंट नोड. अभी ये जो ट्री कंसिडर करते हैं, तो दीज आर द सिबलिंग्स और चिल्ड्रन नोड्स, राइट? इसके लिए पेरेंट नोड और रूट नोड कौन सा रहेगा? ये, राइट? ये अगर ट्री कंसिडर करते हो लाइक दिस, सब ट्री अगर कंसिडर करते हो, तो दीज आर द सिबलिंग्स और चिल्ड्रन नोड्स रहेंगे किसके? इस रूट नोड के लिए. तो ये पेरेंट नोड रहेगा इन दोनों के लिए. समझ में आ रहा है? तो एक्सेप्ट लीफ नोड्स 1 2 3 4 5, ये छोड़ के इंटीरियर नोड कौन है? अभी ये इंटीरियर हुआ, उसके पहले का ये इंटीरियर नोड हुआ पूरे ट्री के लिए, राइट? ये भी इंटीरियर नोड हुआ, ये भी इंटीरियर नोड हुआ. सो ऑल दीज इंटीरियर नोड्स आर द कट पॉइंट्स और कट वर्टेक्स के हुज रिमूवल डिस्कनेक्ट्स द ग्राफ. ठीक है, इंटीरियर नोड लक्षात येते? लक्षात येते? Yes, ma'am. हेच मी आता डेफिनेशन परत तेच आहे की हे लीफ कोणाला म्हणणार तुम्ही? ठीक आहे, हे जे रूट आहे, रूट नोड, राइट? एक मिनिट हा. ट्री तुम्ही कसे पण ड्रॉ करू शकता, राइट? फक्त हे काय आहे, कंडिशन काय आहे की इट शुड नॉट फॉर्म एन साइकिल, राइट? वर्टाइसेस कनेक्टेड चाहिए, कनेक्टेड ग्राफ होना चाहिए, साइकिल फॉर्म नहीं होनी चाहिए. एन वर्टाइसेस है तो n-1 एजेस होने चाहिए, राइट?
तो लीफ के लिए आप लोग बता सकते हो लीफ नोड कि जिसकी डिग्री 1 है। अभी ये इस ट्री के लिए दिस इज योर रूट नोड, राइट, रूट नोड। एंड लीफ नोड ये कौन सा रहेंगे? अभी ये आप लोगों का लीफ नोड हुआ, ये भी लीफ नोड हुआ, ये भी लीफ नोड हुआ, राइट, ये रूट नोड है। और इसके लिए ये जो है दिस इज योर इंटीरियर नोड, ठीक है। तो लीफ नोड आप बता सकते हो कि अ वर्टेक्स ऑफ डिग्री 1, अ वर्टेक्स ऑफ डिग्री 1, लेकिन रूट नोड को छोड़ के जिसकी डिग्री 1 है, दैट इज योर लीफ नोड और एक्सटर्नल node, and all other vertices which are not leaves are called interior nodes, right? leaf को छोड़ के जो भी nodes रहेंगे that are your interior nodes, right? and root किसे बोल सकते हो कि a vertex with incoming degree is 0, right? मतलब ये जो भी edges in this node इससे are not towards this root node, मतलब इनकमिंग डिग्री इसके लिए क्या, इनकमिंग डिग्री ऑफ रूट, राइट। समझते थोड़ा फार लीफ नोड लक्षात आले, लीफ नोड ऑफ डिग्री 1, ठीक है। इंटीरियर नोड्स एक्सेप्ट लीफ नोड्स, जो भी वर्टिसेस रहेंगे दैट आर इंटीरियर नोड्स, एंड वर्टेक्स विथ इनकमिंग डिग्री 0 इज नोन एज रूट ऑफ द ट्री, ठीक है। ये जो एजेस है दैट आर इमर्जिंग फ्रॉम दिस, मतलब ये जो एजेस है डायरेक्शन इसकी टुवर्ड्स दिस नोड से, राइट, ऐसे। ऐसा उल्टा कभी हायरार्की हो सकता है क्या? ये दो चिल्ड्रन नोड है, फिर ऐसे पेरेंट नोड की तरफ ये जा रहा है, ऐसा कभी नहीं होगा, राइट। पेरेंट नोड से यू आर डिराइविंग व्हाट यू कैन से चिल्ड्रन नोड और सिबलिंग्स और ये इंटीरियर नोड्स, ठीक है। तो मतलब रूट नोड के लिए इनकमिंग डिग्री इज 0 टुवर्ड्स, इनकमिंग डिग्री पता है ना अभी, इनकमिंग डिग्री और आउटगोइंग डिग्री। इनकमिंग मतलब उसकी तरफ जितने भी नंबर ऑफ एजेस आ रहे हैं, तो यहाँ पर टुवर्ड्स दिस रूट नोड एक भी एज ऐसी नहीं है कि जो रूट नोड की तरफ आ रही है, राइट, लेकिन रूट नोड से बाहर जा रही है, आउटगोइंग। सो रूट नोड की आउटगोइंग डिग्री यहाँ पर 2 है, लेकिन इनकमिंग डिग्री 0 ही रहेगी हमेशा, राइट। तो दैट इज द रूट ऑफ द ट्री। थोड़ा फार कळतंय का? पुढचं घ्यायला, Yes, ma'am. ठीक है ना, राइट। नाउ नेक्स्ट लेवल और डेप्थ, ठीक है। आता लेवल और डेप्थ काय राहील, ठीक आहे। वेळ नाही घालवत डायग्राम काढायला, याच्यात व्हाट इज लेवल एन और डेप्थ एन? तर लेवल म्हणजे काय, लेवल ऑफ सपोज, ठीक है, पहले तो डेफिनेशन सांगते। a vertex in a tree is said to be at level n or depth n if there is a path of length n from root to that vertex, ठीक है। मतलब पहले पाथ देखना है फ्रॉम रूट टू दैट वर्टेक्स, इजी। तो बी की अगर लेंथ और डेप्थ फाइंड आउट करनी है तो फ्रॉम रूट टू दैट वर्टेक्स कितना डिस्टेंस है, लेवल कितनी है 1, एज कितना है 1, राइट। सो यू कैन से बी it is at present at level 1 और depth 1, right। db क्या रहेगा, it is present at level 1 और depth 1 from root node, right। root node से उस vertex तक का distance कितना है, that is nothing but the level और depth, right। अभी c देखा जाए तो c भी जो है वो भी present at distance 1 from root node, so C भी जो है it is present at level 1 और level और depth 1। E जो है it is present at level कितना, 2. हाँ 2. E जो है it is present at level, लेवल म्हणजे काय फाइंड आउट करायचं आहे, लेवल मीन्स रूट टू दैट वर्टेक्स पाथ देखना है और उसकी लेंथ कितनी है वो देखनी है,
ई तक पहुंचना है तो कैसे पहुंचना है, फ्रॉम रूट टू ई तक जाना है तो ए टू सी आना पड़ेगा, फिर सी टू ई जाना पड़ेगा, राइट। तो ई जो है इट इज प्रेजेंट एट लेवल 1 and 2, मतलब ई जो है इट इज प्रेजेंट एट लेवल 2, राइट। एफ जो है अगेन इट इज प्रेजेंट एट लेवल कितनी, समझते करे, वर्टेक्स की लेवल या फिर डेप्थ फाइंड आउट करनी है, दैट मीन्स रूट टू दैट वर्टेक्स कैसे जा रहे हो, वो जो पाथ रहेगा उसकी लेंथ सिर्फ कंसिडर करनी है, राइट। एफ तक जाना है तो कैसे जा रहे हो, कैसे जाना पड़ेगा, एक ही पाथ है ना, यूनिक पाथ, डेफिनेशन में लिखा है ना हमने, यूनिक पाथ बिटवीन एवरी पेयर ऑफ वर्टिसेस। तो ए टू एफ जाना है तो यूनिक पाथ कौन सा है, ए टू सी जाना पड़ेगा, सी टू एफ जाना पड़ेगा, मतलब एफ जो है इट इज प्रेजेंट एट लेवल 2 और इट इज प्रेजेंट एट डेप्थ 2 फ्रॉम रूट नोड ए, राइट। जी 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 की लेवल क्या होनी चाहिए या फिर डेप्थ क्या होनी चाहिए, 3, वेरी गुड। ए टू जी जाना है तो मतलब ए टू सी टू एफ, एफ टू जी, 3, राइट। So that is the level or depth of a vertex, right? और फिर उसके बाद और एक टर्म है that is the height of tree। तो height of tree क्या होगी कि जो मैक्सिमम लेवल है, हर एक की लेवल देखनी पड़ेगी, बी एंड डी लेवल 1 पे प्रेजेंट है, सी लेवल 1, ई लेवल 2, एफ लेवल 2, जी एट लेवल 3। जो इस लेवल में से जो मैक्सिमम लेवल है दैट इज द हाइट ऑफ द ट्री। तो इस ट्री के लिए हाइट क्या होनी चाहिए, हाइट ऑफ द ट्री इज 3, ठीक है, समजते का, म्हणजे ऑलवेज इन शॉर्ट तुम्ही म्हणू शकता की अगर हाइट ऑफ ट्री फाइंड आउट करनी है तो जो भी लॉन्गेस्ट लीफ नोड होगा वो पाथ आप लोगों को कंसिडर करना पड़ेगा, राइट। जो लीफ नोड होगा जो मैक्सिमम लेवल पे जो लॉन्गेस्ट पाथ पे प्रेजेंट रहेगा वो पाथ आप लोगों को कंसिडर करना पड़ेगा, दैट इज नथिंग बट द हाइट ऑफ अ ट्री, समझते का। Yes, ma'am. ठीक है, नेक्स्ट बायनरी ट्री, टर्नरी ट्री, ठीक है। तर बायनरी ट्री बाइनरी ट्री मतलब ट्री ही रहेगा, राइट, मतलब ग्राफ ही होगा, लेकिन उसमें जो नोड्स रहेंगे, जो इंटीरियर नोड्स रहेंगे, इट हैज एटमोस्ट बाय, मतलब इट हैज एटमोस्ट 2 चाइल्ड नोड्स, ठीक है। तो यहां पर अगर ये मैंने ऐसे ट्री ड्रॉ किया, तो अभी बताओ ये बाइनरी ट्री हुआ है क्या, जो इंटीरियर नोड्स है, पहले तो ये बताओ ये कौन सा नोड रहेगा, ये जो है इससे क्या कहेंगे हम, Root node. रूट नोड। ये दोनों क्या हो गए, Interior. इंटीरियर नोड्स, राइट। ये नोड जो है वो क्या रहेगा, Left लीफ node. नोड, ये भी लीफ नोड, राइट, ये लीफ नोड, ये लीफ नोड, और ये जो है इट इज अगेन इंटीरियर नोड। Interior. तो जो भी इंटीरियर नोड्स है, मैंने क्या बताया, जो भी इंटीरियर नोड्स है इट हैज एटमोस्ट बाइनरी, बाय मतलब इट हैज एटमोस्ट मैक्सिमम, ज्यादा से ज्यादा 2 चिल्ड्रन नोड्स रहने चाहिए, एक भी हुआ तो भी चलेगा, जैसे कि ये इंटीरियर नोड है इसके लिए एक ही चाइल्ड नोड है तो भी इट इज अ बाइनरी ट्री, राइट। लेकिन अगर ये इंटीरियर नोड कंसिडर करते हो तो इट हैज 2 चिल्ड्रन नोड्स, राइट, तो भी चलेगा। इसलिए मैंने क्या कहा कि एटमोस्ट 2 सन्स, राइट, उससे अलावा कम रहते हैं तो भी चलेगा, तो भी इट इज अ बाइनरी ट्री। और टर्नरी में क्या होना चाहिए, द इंटीरियर नोड्स हैज एटमोस्ट 3 चिल्ड्रन नोड्स, राइट। तो ये हुआ बाइनरी ट्री। अभी उसको ही हम फुल बाइनरी ट्री कब बोलेंगे, फुल या फिर रेगुलर बाइनरी ट्री, कि एग्जैक्टली ईच इंटरनल वर्टेक्स और इंटीरियर नोड जो रहेंगे इट हैज एग्जैक्टली 2 चिल्ड्रन नोड्स और 2 सन्स। तो अभी ये जो है इट इज अ बाइनरी ट्री बट इट इज नॉट फुल बाइनरी ट्री, क्योंकि यहाँ पर जो इंटीरियर नोड है इसे सिर्फ एक ही चाइल्ड नोड है। अगर यहाँ पर मैं और एक नोड ऐड कर देती हूँ तो नाउ इंटीरियर नोड जो है इट हैज एग्जैक्टली 2 sons or 2 children nodes, right? Now it is full
बाइनरी ट्री। ठीक है, ठीक है का? फटाफट बोला. यस मॅम. ओके ना. पुढे काही फॉर्म्युले आहेत ते फक्त तुम्हाला लक्षात ठेवावे लागतील, राईट? की जैसे की h इज द क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू थोडे फॉर्म्युले हे लक्षात ठेवा, राईट? इफ h इज द हाइट ऑफ बायनरी ट्री देन मॅक्झिमम नंबर ऑफ लीव्स आर 2 raised to h. एकदा फक्त वाचा आहे, आता ह्याच्यात एक्सप्लेन करण्यासारखं काही नाहीये. and maximum number of nodes are 2 raised to h plus 1 minus 1. ठीक आहे, हे फॉर्म्युला फक्त तुम्ही नंतर एकदा बघून घ्या, राईट? ना नेक्स्ट टाइप ऑफ ट्री, त्याच्या आधी ओके वी विल गो थ्रू बाइनरी ट्री ट्रैवर्सल, राइट? बाइनरी ट्री ट्रैवर्सल. तो अभी बाइनरी ट्री जो है, मतलब ये जो भी ट्री है, नोड्स रहेंगे, रूट नोड रहेगा, लीफ नोड रहेंगे, राइट? इंटीरियर नोड्स रहेंगे, तो वो भी उस ट्री को ट्रैवर्स करना है. ट्रैवर्स करना है मतलब कुछ तो ऑर्डर रहेगी कि उस ऑर्डर में हम लोग हर एक नोड को विजिट करेंगे, राइट? तो अभी और हर एक नोड को हम लोग क्या बोलेंगे? प्रोसेस करेंगे, राइट? इन सम ऑर्डर. तो जैसे कि डीएफएस हो सकता है, डेप्थ भी हो सकता है, ब्रेड फर्स्ट सर्च. तो डेप्थ फर्स्ट सर्च उसके बोल सकते हैं कि दिस एल्गोरिथम जो है दैट विजिट्स एवरी नोड ऑफ ट्री इन सम पर्टिक्युलर ऑर्डर, दैट इज अ प्री ऑर्डर. ठीक आहे, डीएफएस तर ऐकलं असेल ना तुम्ही? त्याच्याबद्दल जास्त काही सांगत नाहीये. महत्वाचं काय, थोडंसं तुम्ही रिलेटेड थेअरी जे काय आहे ते वाचून घ्या. एवढा अवघड नहीं है, राइट? तर बाइनरी ट्री ट्रैवर्सल मतलब हम लोग क्या करने वाले हैं, जो भी ट्री दिया है हर एक नोड को विजिट करने वाले हैं इन सम पर्टिकुलर ऑर्डर. तो वो ऑर्डरिंग क्या है? जैसे कि प्री ऑर्डर हो सकता है, पोस्ट ऑर्डर हो सकता है, या फिर इन ऑर्डर हो सकता है, राइट? तो प्री ऑर्डर मतलब रूट नोड जो रहेगा उसे पहले विजिट करना है. देन लेफ्ट व्हाट यू कैन से लेफ्ट सब ट्री एंड देन राइट सब ट्री. ठीक है, ये रूट नोड हुआ, राइट? रूट नोड के लिए ये जो रहेगा दिस इज राइट साइड को, राइट मतलब मैं कहती हूँ तब राइट साइड कंसिडर करनी है, राइट सब ट्री, राइट? और जब सिर्फ एल बोलती हूँ लेफ्ट, तो लेफ्ट सब ट्री कंसिडर करनी है, राइट? तो लेफ्ट पे जाते हैं तो ये ट्री मिलेगा, राइट? अभी इस ट्री के लिए ये जो होगा दैट इज द रूट नोड, राइट? और ये दोनों फिर से क्या होने चाहिए? चिल्ड्रन नोड. तो इस रूट नोड के लिए फिर से ये जो लेफ्ट ब्रांच है इट इज लेफ्ट साइड, और ये जो राइट ब्रांच है इट इज राइट साइड. ठीक है, तो वैसे प्री ऑर्डर मतलब रूट नोड को पहले विजिट करना है, देन लेफ्ट ब्रांच, देन राइट. तो प्री मतलब रूट नोड पहले आएगा. डोंट गेट कंफ्यूज विद दिस आरआर. दिस इज रूट एंड दिस इज राइट. पोस्ट मतलब पहले लेफ्ट होगा, लेफ्ट ब्रांच यू कैन से राइट सब ट्री, एंड देन बाद में पोस्ट मतलब बाद में रूट नोड होगा. ठीक है, इन ऑर्डर, इन मतलब दोनों के बीच में, राइट? लेफ्ट देन आर मतलब रूट नोड बीच में आएगा, राइट? एंड देन राइट सब ट्री और राइट ब्रांच. ठीक है, आता एक ट्री ड्रॉ करके, राइट? जैसे कि ए बी ये ई, सिंपल ट्री लिया है यहाँ पर अभी. ठीक है, अब ये जो ट्री है इसे ट्रैवर्स करना है हमें, मतलब हर एक नोड को विजिट करना है, राइट? तो वो जो विजिट करना है वो कौन से ऑर्डर में होगा? लाइक प्री ऑर्डर, जैसे कि मैंने बताया प्री ऑर्डर होगा, या फिर पोस्ट ऑर्डर, या फिर इन ऑर्डर, राइट? तो प्री के लिए रूट पहले आएगा, पोस्ट के लिए यहाँ पर लिखती हूँ आर. प्री मतलब आर एल एंड आर, पोस्ट मतलब एल आर एंड देन बाद में रूट नोड. इन मतलब एल आर आर लेकिन बीच में रूट नोड होगा, राइट? तो अभी प्री ऑर्डर मतलब रूट नोड फर्स्ट आएगा, देन लेफ्ट ब्रांच, देन लेफ्ट साइड एंड देन राइट साइड, राइट? तो रूट नोड पहले कंसिडर करना है. तो यहां से स्टार्ट करते हैं, तो मतलब रूट नोड को पहले विजिट करना है. तो आई विल डिस्प्ले और विजिट ए नोड फर्स्ट, राइट? क्योंकि रूट पहले है. रूट के बाद कहां पर जाना है? लेफ्ट. लेफ्ट सब ट्री प्रेजेंट है, यस, तो लेफ्ट पे जाएंगे.
लेफ्ट के आने के बाद, लेफ्ट पर आने के बाद फिर से RLR अप्लाई करना है, मतलब फिर से रूट नोड पहले डिस्प्ले करना है। तो इसके लिए ठीक है, लेफ्ट पे आने के बाद अभी इस ट्री के लिए राइट ये रूट नोड होगा, तो हम लोग बी को डिस्प्ले करेंगे, राइट बी को विजिट करेंगे। बी को विजिट करने के बाद फिर से क्या करना है, बी को विजिट कर दिया, रूट नोड डिस्प्ले होगा, फिर से लेफ्ट जाना है। लेफ्ट प्रेजेंट है, यस, तो गो ऑन लेफ्ट ब्रांच, लेफ्ट पे आ गए। लेफ्ट के आने के बाद फिर से RLR, राइट, तो रूट नोड डिस्प्ले हो गया। फिर से RLR अप्लाई किया तो रूट नोड डिस्प्ले करना है, मतलब C डिस्प्ले हो गया, राइट, रूट नोड हो गया। देन लेफ्ट ब्रांच प्रेजेंट है, नहीं, बैक ट्रैक, फिर से राइट पे जाना है। राइट ब्रांच प्रेजेंट है, नहीं, तो फिर से सी पे ही रहेगा। अभी सी तो ऑलरेडी विजिट हो गया, बैक ट्रैक करो, बी पे जाओ, ठीक है, तो बी भी विजिट हो गया, तो राइट ब्रांच प्रेजेंट है, यस, तो राइट पे आ गए। राइट पे आ जाने के बाद अभी फिर से RLR अप्लाई करना है, तो रूट नोड फर्स्ट, मतलब डी डिस्प्ले होगा, डी को विजिट करेंगे, राइट। तो यहां पर फिर से लेफ्ट एंड राइट ब्रांच तो प्रेजेंट नहीं है, तो फिर से बैक ट्रैक करो, डी से बी पे जाओ, बी भी विजिट हो गया, बी से ए पर जाओ, राइट, ए भी विजिट हो गया, मतलब रूट नोड, अभी रूट नोड भी ये डिस्प्ले हो गया, इसकी लेफ्ट ब्रांच पूरी डिस्प्ले हो गई है। नाउ राइट ब्रांच, राइट पे जाओ, राइट पे जाते हो तो फिर से आर रूट नोड डिस्प्ले करो, राइट, तो ई डिस्प्ले होगा, ई को विजिट करना है। ई को विजिट करने के बाद रूट नोड हो गया, तो लेफ्ट साइड जाना है, तो लेफ्ट तो है ही नहीं, राइट, तो राइट कंसिडर करो। राइट पे जाने के बाद फिर से RLR, तो रूट नोड डिस्प्ले करना है, मतलब F को डिस्प्ले कर दिया, राइट। इसकी लेफ्ट ब्रांच एंड राइट ब्रांच तो है ही नहीं, तो कुछ सवाल ही नहीं आता है, राइट। ठीक है, ये ऑर्डरिंग समझ में आ रहा है। प्री ऑर्डर सोपा आहे, प्रत्येक नोडला काय अप्लाई करायचंय, RLR, रूट नोड, लेफ्ट ब्रांच प्रेजेंट है तो लेफ्ट पे जाओ, ठीक है, फिर से RLR अप्लाई करो, RLR अप्लाई करो, राइट, रूट डिस्प्ले किया, फिर से लेफ्ट पे जाओ, लेफ्ट पे जाने के बाद फिर से RLR, मतलब रूट डिस्प्ले किया, लेफ्ट है ही नहीं, राइट है ही नहीं, ठीक है, बैक ट्रैक करो, इसका राइट प्रेजेंट है, यस, राइट पे जाओ, राइट पे गए, फिर से RLR अप्लाई किया, फिर से रूट नोड ये है वो डिस्प्ले कर दिया, लेफ्ट राइट है ही नहीं, कैंसल, राइट, तो अभी ए पे आ गए, ए को हमने ऑलरेडी रूट LR, तो रूट हो गया था ना, इसका लेफ्ट ब्रांच भी पूरा कवर हो गया है, तो राइट पे जाओ, राइट पे जाने के बाद फिर से RLR अप्लाई करो, रूट नोड डिस्प्ले करो, फिर से अगर इसका लेफ्ट होता था तो हम लेफ्ट पे जाते थे और वो नोड डिस्प्ले करते थे, राइट, उस नोड डिस्प्ले करने के बाद फिर से उसका लेफ्ट होता था तो वो नोड डिस्प्ले करते थे, राइट, फिर से बैक ट्रैक करते थे। अभी इस नोड के लिए राइट ब्रांच प्रेजेंट है तो राइट पे जाते थे, फिर से वो नोड डिस्प्ले करते थे, और इसका अगर लेफ्ट ब्रांच होता था तो वो लेफ्ट डिस्प्ले करते थे, फिर से बैक ट्रैक, इसका अगर राइट होता था तो राइट डिस्प्ले करते थे, फिर से बैक ट्रैक, राइट, देन यहाँ पर आते थे। ये नोड तो ऑलरेडी डिस्प्ले कर लिया था, तो इसके लिए लेफ्ट सब ट्री ये पूरी विजिट हो जाती है, फिर राइट रह जाती है, तो राइट साइड पे भी सेम प्रोसीजर। लक्ष देते का थोडंफार समजते का? यस मैम। ठीक है, नाउ पोस्ट ऑर्डर। पोस्ट ऑर्डर क्या है, LRR, लेफ्ट राइट, लेफ्ट पे जाना है, देन राइट ब्रांच एंड देन फाइनली रूट नोड। तो ये कैसे होगा, ठीक है, पर कर दे, अभी आप लोग मुझे बताओ क्या है, LRR, लेफ्ट राइट एंड फाइनली रूट नोड, फाइनली रूट डिस्प्ले करना है, मतलब फाइनली नोड डिस्प्ले करना है, तो यहां पर LRR अप्लाई करना है, मतलब इसकी लेफ्ट ब्रांच प्रेजेंट है पे जाओ, फिर से LRR अप्लाई करना है, लेफ्ट ब्रांच प्रेजेंट है, LRR, लेफ्ट पे जाओ, राइट, लेफ्ट पे जाओ, राइट ब्रांच प्रेजेंट है, नहीं है, तब ये नोड होगा अभी रूट नोड, राइट, तो वो डिस्प्ले करना है, मतलब यहाँ पर
सी डिस्प्ले हो गया, राइट। सी से फिर से बैक ट्रैक करो, लेफ्ट राइट एंड रूट। तो लेफ्ट, इसके लिए जो लेफ्ट था वो तो डिस्प्ले कर दिया है, फिर राइट जाना है, राइट। बी के राइट जाना है, राइट जाना है, तो राइट गए, राइट में फिर से लेफ्ट राइट एंड रूट। तो इसका लेफ्ट एंड राइट तो है ही नहीं, रूट डिस्प्ले करना है, मतलब डी डिस्प्ले कर दिया। इसके बाद बैक ट्रैक करो, बी पे आ गए, रूट नोड डिस्प्ले करो, तो बी डिस्प्ले हो गया, ठीक है। फिर से बैक ट्रैक करो, इसका लेफ्ट हमने लेफ्ट ब्रांच पूरा कवर कर दिया है, नाउ राइट ब्रांच। तो राइट में जाना है, ठीक है। अभी ये मैं इरेज कर देती हूँ, 1 मिनट है, जिससे का ब्लड राइट कैंसिल कर दिया, राइट में जाना है, तो अगेन एल आर आर, राइट। तो लेफ्ट नहीं है, लेफ्ट गया, इसका राइट प्रेजेंट है, यस, राइट में आ गए, फिर से एल आर आर, इसका लेफ्ट प्रेजेंट है, नहीं, राइट भी प्रेजेंट है, नहीं, रूट नोड डिस्प्ले करो, मतलब ये डिस्प्ले करो, एफ, ठीक है। तो राइट हो गया, फिर से बैक ट्रैक, ई को जाओ, लेफ्ट राइट हुआ है, रूट नोड डिस्प्ले करो, मतलब ई डिस्प्ले कर दिया, फिर से बैक ट्रैक, लेफ्ट राइट हुआ है, नाउ दिस इज रूट नोड, रूट नोड को डिस्प्ले करो, मतलब ए डिस्प्ले कर दिया। समजलं हे? थोडे तिन्ही ट्रॅव्हल्सर एकदमच सांगते, थोडं कन्फ्युजन वाटेल, पण कन्फ्युज व्हायचं काहीच कारण नाही। जे एल आर आर आहे सिक्वेंस फक्त लक्षात, सिक्वेंस सिर्फ याद रखो। प्री मतलब रूट पहले डिस्प्ले करना है, पोस्ट मतलब रूट बाद में आएगा, और इन ऑर्डर मतलब बीच में रूट आएगा, और लेफ्ट राइट सिर्फ कंसिडर करना है, ठीक है। तो इजी है, प्रैक्टिस से हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट इन ऑर्डर, इन ऑर्डर मतलब लेफ्ट, रूट बीच में एंड देन राइट, ठीक है। अभी एक ट्री देखो, सेम ट्री, ए बी सी डी ई एफ, राइट। तो इसके लिए अभी एल आर आर, एल आर आर, तो लेफ्ट प्रेजेंट है, यस, लेफ्ट को जाओ, यहां पर आ गए, एल आर आर, लेफ्ट प्रेजेंट है, यस, इसके लेफ्ट होगा सी, तो यहां पर आ गए, लेफ्ट आर आर, लेफ्ट ब्रांच है, नहीं है, ये आर मतलब अभी इन ऑर्डर है, मतलब रूट नोड है, तो मतलब सी को डिस्प्ले कर दिया, राइट। ये आर है, राइट ब्रांच है, नहीं है, बैक ट्रैक। ये बीच का आर मतलब रूट नोड है, रूट नोड मतलब बी डिस्प्ले कर दिया, सी के बाद बी आएगा, राइट। देन गो टू राइट ब्रांच, राइट ब्रांच पे आ गए, यहां पर फिर से एल आर आर, उसका लेफ्ट नहीं है, रूट नोड डिस्प्ले करो, मतलब डी को डिस्प्ले कर दिया, देन उसका राइट ब्रांच नहीं है, राइट। तो बैक ट्रैक, बी पे आ गए, बी से फिर ए पे आ गए, ए का लेफ्ट हो गया है, ये आर मतलब रूट नोड है, मतलब ए को डिस्प्ले कर दिया, राइट। ये आर हो गया, नाउ दिस इज राइट ब्रांच, राइट पे जा रहे, तो राइट पे आने के बाद फिर से एल आर आर, लेफ्ट ब्रांच, इसकी लेफ्ट ब्रांच नहीं है, आर मतलब रूट नोड मतलब ई को डिस्प्ले कर दिया, राइट, ई डिस्प्ले हो गया। देन गो टू राइट ब्रांच, राइट पे आ गए, राइट पे आने के बाद फिर से एल आर आर, तो लेफ्ट ब्रांच है ही नहीं, रूट नोड मतलब एक ही नोड अभी रह गया, तो वो डिस्प्ले कर दो, एफ लिखा, राइट। एंड देन राइट ब्रांच, तो राइट ब्रांच है ही नहीं, तो ऑर्डर ये आएगी, राइट। सो दिस इज द इन ऑर्डर ट्रैवर्सल। ये जो देखा है दिस इज पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल, और ऊपर का जो था दैट वाज प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल। समजते का थोडंफार, समजते का फास्ट वाटतंय? Is it fast? हाँ, थोडंफार समजतंय? Yes, ma'am. Yes, ठीक आहे ma'am. ना? हाँ, Yes, ma'am. एक तुम्ही, हाँ, एक ट्री घ्या, आणि ह्याच्याकरता मला फटाफट प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर आणि इन ऑर्डर ट्रॅव्हर्सल सांगा, राईट? काय सिक्वेन्स येतो ते? एम एच डी बी
प्रॅक्टिसने होईल, हे फास्ट करता येईल. ते आता फक्त पहिल्यांदा ऐकते त्यामुळे कदाचित थोडं अवघड वाटेल, पण इझी आहे. P W and this is V. ठीक है, हाँ ट्री ड्रॉ करा. एंड इसके लिए आप लोग मुझे बताओ कि प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल क्या आएगा, पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल क्या आएगा, राइट, एंड देन इन ऑर्डर ट्रैवर्सल क्या आएगा. ट्री दिसतंय का? ट्री दिसतंय का? Yes, ma'am. पेजवर घ्या काढून पटकन. Left side दाखवा ma'am. लेफ्ट साइड, ठीक है. ठीक हो गया आहे, मॅम. तो डायग्राम काढले असेल. ठीक आहे, प्री ऑर्डर झालं की सांगा. प्री ऑर्डर प्री मतलब रूट नोड फर्स्ट. पोस्ट मतलब लेफ्ट राइट एंड देन फाइनली रूट. तो लेफ्ट 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 जाना है. लेफ्ट मोस्ट चाइल्ड नोड कंसिडर करना पड़ेगा. उसका अगर राइट है तो राइट ब्रांच कंसिडर करना पड़ेगा, अदरवाइज रूट नोड. ठीक है,
प्री ऑर्डर झाले, प्री ऑर्डर हो गए. Yes, ma'am. So what is the order? प्री ऑर्डर के लिए प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल क्या आ रहा है? MH, DB, MH DB, DB, correct. FK, FK TP, TP, correct. WV. WV, correct. Very nice. MHTP FK TPWV, correct. प्री ऑर्डर. अगर पोस्ट ऑर्डर हो गया तो बताओ, अदरवाइज वी विल वेट फॉर 2 minutes मोर. यार पुढचं काही होत नाही वाटतं. ठीक आहे, ट्रैवर्सल ही होगा, राइट. कोई बात नहीं. एक्सप्रेशन ट्री, हफमैन एल्गोरिथम, क्रिस्टल एल्गोरिथम नहीं, ठीक है, प्रिंस रह जाएगा. एक बार बताना है फिर से, समझ में आ रहा है? सिर्फ जो सीक्वेंस अप्लाई करते जाना है, राइट. प्री ऑर्डर समझ में आ गया? और पोस्ट ऑर्डर का सीक्वेंस क्या आ रहा है बताओ, अगर हो गया तो. पोस्ट ऑर्डर लेफ्ट राइट एंड राइट, मतलब लेफ्ट ब्रांच राइट ब्रांच एंड देन फाइनली रूट नोड डिस्प्ले होगा. लेफ्ट ब्रांच कवर करके, राइट ब्रांच कवर करके, फिर रूट नोड. मैम पोस्ट ऑर्डर पोस्ट बी ऑर्डर, हाँ, इट्स अ बी एफ एफ डी के एच पी वी डब्ल्यू टी एम. ठीक है, हाँ ठीक है. पोस्ट ऑर्डर बता रही हूँ, देखो क्या आ रहा है. बी एफ डी के एच पी वी डब्ल्यू टी एम. अगर ये आ रहा है तो इट इज करेक्ट. पोस्ट ऑर्डर. पोस्ट ऑर्डर लेफ्ट राइट रूट नोड. लेफ्ट ब्रांच प्रेजेंट है, यस, लेफ्ट पे जा. लेफ्ट राइट ब्रांच रूट नोड. लेफ्ट ब्रांच प्रेजेंट है, यस, लेफ्ट पे जा. एल आर आर. लेफ्ट पे जा. एल आर आर. लेफ्ट नहीं है, राइट ब्रांच नहीं है, रूट नोड, तो मतलब बी पहले डिस्प्ले होगा. राइट ब्रांच होगा, बैक ट्रैक. यहाँ पर राइट ब्रांच हुआ है नहीं, तो राइट पे जाओ. लेफ्ट राइट ब्रांच एंड रूट नोड. तो लेफ्ट नहीं है, राइट ब्रांच नहीं है, रूट नोड डिस्प्ले करो, तो एफ डिस्प्ले होगा. बी के बाद एफ डिस्प्ले होगा. बैक ट्रैक, तो इसका हमने लेफ्ट ब्रांच कवर किया है, राइट पे गए हैं तो राइट ब्रांच भी हो गया. रूट नोड मतलब डी डिस्प्ले करना है, ऐसे, ठीक है. डी से फिर से बैक ट्रैक करो. नाउ गो टू राइट ब्रांच, ठीक है. दिस आर इज राइट ब्रांच. राइट पे जाओ. एल आर आर. लेफ्ट नहीं है, राइट नहीं है, रूट डिस्प्ले करो, तो के डिस्प्ले होगा. फिर से बैक ट्रैक, रूट नोड डिस्प्ले करो, एच डिस्प्ले होगा.
फिर से पीछे जाओ, लेफ्ट हो गया। नाउ कंसिडर राइट ब्रांच, राइट पे जा रहे, राइट पे जाने के बाद फिर से LRR, राइट, लेफ्ट है तो लेफ्ट पे जाओ, फिर से LRR, लेफ्ट नहीं है, राइट नहीं है, रूट नोड डिस्प्ले करो, P डिस्प्ले होगा, बैक ट्रैक, फिर से राइट ब्रांच पे जाओ, राइट, राइट ब्रांच पे जाने के बाद फिर से LRR, लेफ्ट प्रेजेंट है, यस, लेफ्ट पे जाओ, राइट तो नहीं है यहाँ पर, लेफ्ट पे जाने के बाद लेफ्ट भी नहीं, राइट भी नहीं, रूट नोड डिस्प्ले करो तो V डिस्प्ले होगा, फिर से बैक ट्रैक, रूट नोड डिस्प्ले करो, W डिस्प्ले होगा, फिर से बैक ट्रैक, लेफ्ट राइट हो गया, रूट नोड मतलब T डिस्प्ले करो, फिर से बैक ट्रैक एंड फाइनली रूट नोड डिस्प्ले करो तो M डिस्प्ले होगा। ठीक है, ऐसे, दैट इज द पोस्ट ऑर्डर। नाउ इन ऑर्डर बताओ क्या आ रहा है। इट्स B D F H K M P T V W। ठीक है, सेम देखो यहाँ पर लिखा है आंसर मैंने, इन ऑर्डर फाइनल जो है वो BDFHKMPTVW। ठीक है, समझ ले है, इन ऑर्डर लेफ्ट रूट एंड देन राइट ब्रांच, मतलब लेफ्ट पूरा ट्रैवर्स करना है, देन रूट को डिस्प्ले करना है एंड देन राइट ब्रांच है तो राइट ट्रैवर्स करके फिर से लेफ्ट रूट एंड राइट। ठीक है, तर वी विल एंड द सेशन हियर, राईट। अजून घ्यायचं होतं पण ठीक आहे, आता टाइम पण होत आला आपला, राईट, जो काय पार्ट आहे उरलेला पार्ट ते आपण उद्या घेऊयात, राईट। हफमन कोड, प्रीफिक्स कोड इजी है, ठीक है, प्रेम्स एंड क्रूस्कल्स कल के ही लेक्चर में खत्म करना था लेकिन होगा नहीं, ठीक है, देखते हैं, चलो तब तक के लिए नाउ वी विल स्टॉप हियर, टुमारो विल मीट ऑन कितना, फर्स्ट लेक्चर है, ओके, 10 AM, राइट।